नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में विशेषाधिकार, खास कोटे और अनुकंपा से फेवर करने की व्यवस्थाएं आम है। कानून और नियम से हटकर अपने अधिकार से व्यवस्था को ताक में रखकर फैसला असलियत में लोकतंत्र का मजाक है। मगर भारत में यह फार्मूला सरकार में भी काम करता है तो निजी क्षेत्र में भी। निजी क्षेत्र में मैनेजमेंट कोटा बना होता है। डॉक्टरी व इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या नर्सरी में दाखिला, सब में मैनेजमेंट कोटा है। आमतौर पर पक्षपात, नीच पसंद और पैसा लेकर फैसले होते हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में यह बीमारी भयावह है। उस नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह फैसला साहसिक है, जो नर्सरी के दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म किया। वक्त आ गया है जो भारत को धांधली की व्यवस्थाओं से मुक्त बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला कराया, जो छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की। नौकरी हो या दाखिला, इस सब में काबिलियत और सुसंगत पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया को जितना अपनाएंगे उतनी व्यवस्था बेहतर बनेगी। मगर यह कहना आसान है और करना मुश्किल। बावजूद इसके जनता की जागरूकता ने लीडरशिप को नया सोचने के लिए प्रेरित किया है। जो नेता जनता की नब्ज पर हाथ रखेगा वह चलेगा। इसी सोच में अरविंद केजरीवाल कई फैसले ले रहे हैं। स्कूल में बच्चों के नर्सरी दाखिले की बात छोटी नहीं है। इससे पूरी दिल्ली में यह मैसेज बना है कि मैनेजमेंट कोटे के नाम की धांधली, लूट को खत्म कराने की बड़ी पहल हुई। क्या ऐसा देश के दूसरे मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं? सभी प्रदेश सरकारों और मुख्यमंत्रियों को सरकारी और निजी क्षेत्र की उन तमाम बातों को खत्म कराना चाहिए जिससे लोगों में बराबरी का समाज बनने का मैसेज बने। सचमुच पारदर्शिता होनी चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में ऐसी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। संदेह नहीं कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल अपनी साख बढ़ाते जा रहे हैं। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण। विनीत जी, हाल में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे कि दाखिले हो या नौकरी हो, इनमें पारदर्शिता आए। जो मैनेजमेंट कोटा है, ये तमाम तरह के दूसरे जो विशेषाधिकार वाले जो पावर है वो खत्म हो। ये सिलसिला किस कारण है और इस सिलसिले का क्या मतलब है? दो तरह के इंस्टीट्यूशंस देश में हैं, एक सरकारी क्षेत्र के, एक निजी क्षेत्र के। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सवाल है, वहां तो कोटा का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि सरकार जनता के धन से चलती नहीं है। लेकिन वहाँ मुख्यमंत्री और इनके विशेषाधिकार अलग है, डिस्क्रिप्टिव पावर है। वहां तो उसका कोई कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार एक हमारा मूलभूत अधिकार है। चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे दाखिले का मामला हो, चाहे अस्पताल में बेड आरक्षित करने का मामला हो, कहीं कोई विशेष श्रेणी नहीं बनती डिस्क्रिशन की मुख्यमंत्रियों के लिए या जिनके भी हाथ में सत्ता है उनके लिए। लेकिन निजी क्षेत्र को लेकर एक प्रश्न जरूर खड़ा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में मैनेजमेंट ने तमाम तरह की कैटेगरीज बनाकर कोटा बना रखे हैं। इतनी हास्यास्पद कैटेगरीज है। आपके माता पिता को गाना आता है क्या? आप शाकाहारी मांसाहारी हैं क्या? आपके माता पिता सिंगल हैं कि डबल है वगैरह? आपके घर में बूढ़े माँ बाप, क्या क्या, मतलब कोई भी बहाना। वो सब बहाने के पीछे पैसा लेकर, कैपिटेशन फीस लेकर दाखिला करवाना है। इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था व्यास जी। क्या भारत सरकार या प्रांत सरकारों के पास इतना धन है कि वो शिक्षा की माकूल व्यवस्था पूरे देश में कर सके? हमारे देश में शिक्षा को सामाजिक दायित्व माना गया। शिक्षा, स्वास्थ्य ये सामाजिक दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में साफ निहित है कि आपको ये करना है। लेकिन देखा यह गया पिछले दशक में कि इतने सारे प्रयास होने के बावजूद, इतनी योजनाओं के बावजूद शिक्षा का प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। निजी क्षेत्र के धन की आवश्यकता पड़ी और इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें आने दिया गया। और वो न सिर्फ आया बल्कि उसने इसको सेवा से एक इंडस्ट्री में बदल, बिल्कुल उद्योग में बदल दिया। अब सवाल है, अगर आप ये कोटा बिल्कुल बंद कर देते हैं, निजी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। नहीं देखिए अपनी मत पे आ रहा हूं, पूरी तरह से कोटा के मैं बिल्कुल विरोध में, पर मैं एक बात कर, तो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो वो संस्थाएं कहेंगी कि ठीक है, हम कोटा बंद करते हैं, आप हमको फीस बढ़ाएं, आप हमको पैसा दीजिए, अनुदान दीजिए। वह एक संकट पैदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कोटा से नुकसान है,
यहां तक तो समझ में आता है कि किसी सेठ ने कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई तो भाई उसके परिवार के सदस्य को इतना तो हक मिलना चाहिए कि 1-2 सीट मिल जाए, या उसकी जो फैकल्टी है, अब जो आदमी सारा जीवन अब पढ़ा रहा है उसके बच्चों को एक सर्टेन क्राइटेरिया में मिल जाए। लेकिन उसके नाम पर अफसरों के, नेताओं के, सिफारिशी लोगों के बच्चों को मोटी फीस या कैपिटेशन फीस लेकर जो कर रहे हैं, उससे कई तरह के वैमनस्य समाज में स्कूल में पैदा हो रहे हैं। पहली बात, जो बच्चा कैपिटेशन फी दे के आता है उसको पता है कि मैं कितना भी नाखवादा हूं, मुझे अच्छे नंबरों से पास करा जाएगा। पास होते हैं, कई उदाहरण मैं नाम भी ले सकता हूँ। दूसरी बात, उसका जो व्यवहार बाकी लोगों के साथ होता है वो बहुत व्यवहार नहीं होता, उसमें एक एरोगेंस रहती है। तीसरी बात, बाकी बच्चों के मन में इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है स्टूडेंट्स के कि ये तो कोटा वाला है, इन्फ्लुएंशियल वाला, बड़े आपका बेटा है, हम कितना ही मेहनत करें इसको तो अपना, तो ये तो एजुकेशन की बात है। इसी तरह नौकरी में आप सोचिए, जिस देश में चपरासी की 132 नौकरी के लिए 22 लाख आवेदन आ रहे हो और बीटेक और एमबीए और इस तरह की डिग्री लेके भी लोग अप्लाई कर रहे हो, उस देश में आप लोगों को ईमानदारी से नौकरी भी नहीं देना चाहते। हाँ, वही उसी में उस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन नौकरियों के लिए, छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म की। एक तरह से वो अच्छा फैसला, बहुत अच्छा पारदर्शिता लाने के लिए। और आपने जो मुद्दा, और दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल का स्कूलों में नर्सरी के दाखिले के लिए मैनेजमेंट कोटा बंद करना, ये दोनों एक तरह से जनता की मूड और जनता की नब्ज के अनुसार हुए फैसले हैं। बिल्कुल। और इसमें देखिए, कई बार कहते हैं ना, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहते हैं कि उसने बहुत से फैसले अहमकपन के लिए, लेकिन वो समय से पहले लिए वो फैसले। तो केजरीवाल के कई फैसले गलत हो सकते हैं, पर ये फैसला दिल्ली में इसलिए सही है कि क्योंकि ये बहुत नहीं, एक और बात है, दिल्ली में जमीन की कीमत सैकड़ों करोड़ों की है और वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर इन स्कूल बनाने वालों को या अस्पताल बनाने को सरकार की तरफ से कम पैसे में दी जाती है। ये शर्तें मानते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे गरीबों के लिए वगैरह, और नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, और करते हैं तो मैनिपुलेट करते हैं, वीकर सेक्शन के कोटा में इन्फ्लुएंशियल लोग घुसा है। तो उस दृष्टि से दिल्ली में अगर कोटा खत्म करने की बात की जाए, जहां मैंने कहा एक राइडर है इसमें कि अगर स्टाफ के बच्चे हों या प्रमोटर की फैमिली के बच्चे, इमीडिएट फैमिली के, यहां भी फ्रॉड होता है। स्टाफ के नाम पर स्टाफ कहता है जी मेरा भतीजा है, मेरा चाचा है, मेरे गांव का, वो नहीं चलेगा। 10 तरह के रास्ते निकाल लेते हैं, बिल्कुल एक्सक्लूसिव कि ब्लड, जैसे बाप का बेटा या माता पिता का पुत्र पुत्री हो या मालिका, तो वहां तक चल नहीं। लेकिन मेरे इन दोनों फैसलों से कि इंटरव्यू का सिस्टम खत्म करना या दाखिले में, ये जो है, ये नए अंदाज वाले, ये इस तरह के फैसले बाकी प्रदेशों में मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये मतलब एक तरह से आउट ऑफ बॉक्स वाले उस तरह के फैसले हो रहे हैं। ऐसा है, ये दूसरी जगह रूटीन के अंदाज वाली गवर्नेंस कैसे हो रही है? ऐसा व्यास जी कि सिर्फ वही लीडर्स इनोवेटिव फैसले लेते हैं जिनको थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा जन आधार है, हम फैसले को आगे तरह। बाकी लोगों की स्थिति है कि अभी तक जो ढर्रा चल रहा है उसमें कमाई का धंधा है। सत्ता में आने के पहले आप कुछ बोलते हैं, सत्ता में जाने के बाद आप कुछ करते हैं, वो चल रहा है। पर अच्छी बात यह है कि आज जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, जो टेलीविजन आया है, जो इंटरनेट है, जो एसएमएस है, जो व्हाट्सएप, इन सब से इतनी अवेयरनेस फैलती जाए। आज आप युवाओं की जागरूकता देखिए ना। हाँ, तो उसने तो ये लोग भी, मतलब ये बाकी मुख्यमंत्रियों को भी वो समझना तो चाहिए कि भाई जनताओं की और अब इस प्रोग्राम के माध्यम से कह सकते हैं कि हर प्रांत के युवाओं को इस बात के लिए दबाव बनाना चाहिए अपनी भी सरकारों के ऊपर कि नौकरियों में और स्कूल और कॉलेजों के दाखिलों में और किसी में ही प्राथमिकता केवल मेरिट हो, केवल मेरिट हो। ये इसका आग्रह बढ़े तो अपने आप चीजें बेहतर हो जाएगी। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।